महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोध दाता सुहृदि विशालम् क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म केल प्रभुर संधेर ज्ञानम् जगत प्राणकारी आधारे उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमः सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कंकर में विराजमान अखिल ब्रह्मांड के नायक परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। इस पंच ध्यान शिविर सदमा में पधारे हुए आदरणीय रेखा दीदी, आदरणीय ललिता दीदी, आदरणीय रामप्यारी दीदी, आदरणीय मीरा दीदी, आप लोगों के भी चरणों में मेरा कोटि शरण है। सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोगों के भी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यह सत्संग 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का आज तीसरा दिन के द्वितीयकालीन सत्संग में हम आप उपस्थित हैं और सत्संग से लाभ ले रहे हैं। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। सत्संग में जो भी बताए जाते हैं, जो भी कहे जाते हैं, वह शास्त्र अनुकूल बातें कहे जाते हैं। सर्वप्रथम शास्त्रों का पाठ किया जाता है, तदनुकूल वक्ता बोलते हैं। अपनी बात यहाँ पर नहीं रखा जाता है। जो भी बात रखा जाता है तो शास्त्र अनुकूल बात रखा जाता है सत्संग में। तभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। भक्ति के बारे में भगवान राम मैया सभी को उपदेश कर रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। वैसे तो हम आप सभी भक्ति में लगे हुए हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भगवान से हम आप जुड़े हुए हैं। तो आप श्री रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम जो मैया सभी को उपदेश कर रहे हैं, उसके अनुसार आप विचार करके देखिए। अगर भगवान राम को हम आप मानते हैं तो भगवान राम क्या कहते हैं, उनके वाणी को आप विचार कीजिए। देखिए यहाँ भगवान राम क्या कहते हैं कि भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी हमारा जो भक्ति का शुरुआत है, भक्ति का जो आरंभ है, वह संतों के संग से, वहां से हमारा भक्ति शुरुआत है। लेकिन हम आप बाहरी भक्ति, अपनी मनगढ़ंत भक्ति में लगे हुए हैं, उसी को हम आप भक्ति मान बैठे हैं और जो असली भक्ति है उसको हम नहीं जानना चाहते हैं। तो असली भक्ति क्या है, तो कैसे जानेंगे? इसके लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा, संतों से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, तब हम आपका भक्ति आरंभ होगा। साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे, भगवान राम बोल रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा,
क्या है? तो मेरी कथा में प्रेम, जहाँ मेरी चर्चा हो उसको प्रेम से सुनना, यह दूसरी भक्ति है। लेकिन हम आप सत्संग से अपने आप को दूर रखे हुए हैं, संतों से अपने आप को दूर रखे हैं और हम अपने आप को भक्त मान बैठे हैं। तो हमारा जो भक्ति है वह निष्फल चला जाएगा। बिना संतों के संग से अगर हम आप भक्ति कर रहे हैं तो हमारा वह भक्ति निष्फल चला जाएगा। हमने कहा है, गुरु महाराज का गाना सुने, आहो भक्त सार भगति करू, असार भगति करी, संसार भ्रम करई, भक्ति श्रम निष्फल। कहते हैं अगर हम अपने आप को संतों के हवाले नहीं किए हैं और भक्ति कर रहे हैं अपने मन से, तो हमारा जो भक्ति है वो श्रम यानी जो हम मेहनत जो कर रहे हैं, भक्ति जो कर रहे हैं, वह निष्फल चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं आहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करो, संसार भ्रम करई, भक्ति श्रम निष्फल। इसलिए कहते हैं अपने आप को सत्संग से जोड़िए, तभी हमारा भक्ति आरंभ होगा, यानी शुरुआत होगा। हम आप जो बाहर में भटक रहे हैं, बाहरी पूजा पाठ, पत्थर पूज रहे हैं, मूर्ति पूज रहे हैं, क्या कहते हैं, यह प्रकार का भक्ति में जो हम आप भरे हुए हैं, यह असली भक्ति नहीं है। यह भी भक्ति है, अगर सच्चे दिल से आप किसी का भी भक्ति कर रहे हैं, आप शंकर भगवान का भक्ति कर रहे हैं या माँ दुर्गा का भक्ति कर रहे हैं या हनुमान जी का भक्ति कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता का अगर भक्ति कर रहे हैं, अगर सच्चे दिल से आप भक्ति करेंगे तो आपको वही देवी देवता, वही भगवान गुरु से जोड़ देंगे, संतों से आपको जोड़ देंगे। लेकिन भक्ति होना चाहिए सच्चे दिल से। यह भक्ति हम आप जो कर रहे हैं, यह क्या है? प्रथम सीढ़ी है। जिस प्रकार हम आप मंदिर जाते हैं, कहीं देवालय जाते हैं, तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए हम आप प्रथम सीढ़ी में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार प्रथम सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी करते हम आप मंदिर तक पहुंच जाते हैं। तो यह क्या है? यह भी पूजा पाठ बाहरी जब तक क्या है? यह प्रथम सीढ़ी है। तो हम आप प्रथम सीढ़ी में अगर प्रवेश करेंगे तभी तो दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी में प्रवेश करेंगे। लेकिन हम आप क्या करते हैं कि प्रथम सीढ़ी में ही लगे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो हमारा जो यह पूजा या जब तक यह सफल नहीं होगा अगर हम आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार मान लीजिए कि हम आप पढ़ाई करते हैं, तो सर्वप्रथम कहाँ एडमिशन करते हैं? प्राइमरी स्कूल में प्रथम क्लास में एडमिशन करते हैं। उसी प्रकार पढ़ाई करते करते आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास में जाते हैं, दूसरा में जाते हैं, तीसरा में जाते हैं, चौथा में जाते हैं। उसी प्रकार करते करते यूनिवर्सिटी तक हम चले जाते हैं, महाविद्यालय तक चले जाते हैं। तभी हम कुछ बन पाते हैं, यानी कुछ डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम आप नौकरी को हासिल कर सकते हैं। अगर हम आप चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूल पहला क्लास में पढ़ते रहेंगे जीवन भर, तो कुछ प्राप्त कर सकेंगे? आप ही विचार कीजिए। अगर पहला क्लास में ही पढ़ते रहिएगा जीवन भर, तो नौकरी प्राप्त कर सकिएगा? किसी भी प्रकार का डिग्री प्राप्त कर सकिएगा? नहीं। उसी प्रकार का यह भक्ति भी वही है। हम आप अगर एक ही में लगे रहेंगे, बाहरी पूजा में ही लगे रहेंगे, तो हम उस परमात्मा रूपी डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको छोड़ते जाना होगा और आगे बढ़ते जाना पड़ेगा, तब हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी प्रकार भक्ति का अर्थ ही है सेवा। किसी का सेवा कर दिया, किसी प्रकार का कमी है तो उसको अगर हम आप दे दिए तो वह भी समझिए भक्ति हो गया। किसी को प्यास लगा है, आप पानी पिला दिए तो
अभी समझिए आप के द्वारा भक्ति हो रहा है। तो यह भक्ति इसी मानव शरीर से हम कर सकते हैं। जो भी करेंगे इसी मानव शरीर से कर सकते हैं, दूसरा शरीर से नहीं कर सकते। यह मनुष्य शरीर ही ऐसा है क्योंकि इस मनुष्य शरीर से हम आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं और भगवान भी यानी परमात्मा भी बन सकते हैं। तो कैसे? अपने कर्म के द्वारा। जैसा कर्म करिएगा आप उसी की ओर आगे बढ़ जाइएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज का तस्वीर लगा हुआ है। ये भी मनुष्य रूप में संसार में आए। भगवान बुद्ध जितने भी संत महापुरुष हम आप इतिहास ग्रंथ में पढ़ते हैं सभी मनुष्य के रूप में ही आए, लेकिन हम आप आज उनका पूजा करते हैं। पूजा ही नहीं, जो भी इच्छा प्रकट करते हैं सच्चे दिल से वे पूरा भी करते हैं। क्यों पूरा होता है? भगवान है तभी तो पूरा करते हैं हमारी इच्छा को। देखिए किसी भी प्रकार के अगर संकट में हम लोग तो बहुत अभ्यास किया, बहुत हम लोग के जीवन में इस प्रकार का घटना हो चुका है, बहुत अच्छा करते हैं। अगर मन से आप दिल से पुकार कीजिएगा तो आपका वह इच्छा पूर्ण करेगा, आपकी रक्षा होगी। कैसे? तो भगवान परमात्मा हो रहे तभी तो मनुष्य कोई मनुष्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो यह मनुष्य शरीर, इसी मनुष्य शरीर से हम आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी मनुष्य शरीर से देखिए यही मनुष्य शरीर है, लेकिन किसी को खाने को नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, करने के मांगने से उसको भीख भी नहीं मिलता है। क्यों? उनको कर्म ऐसा है। तो हम आप जैसा कर्म करेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे बनेंगे। इसलिए ये मनुष्य शरीर हम आपको मिला हुआ है एक परमात्मा का भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए, जिसके लिए हम आप यहाँ आए संसार में। हम आप उसी को भूल चुके हैं, भगवान को ही भूल चुके हैं। और यह संसार में जो माया रूपी संसार, इस संसार में हम इसी को अपना मान चुके हैं, इसी को अपना मान बैठे हैं। जो अपना है हमारा सदा से, उसको हम भूल गए हैं। तो भूल रहे हैं तो परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? तो हमारा बिगड़ेगा, हमारा ही हानि होगा। इसलिए कहते हैं इस संसार में आए हैं तो संसार का भी काम कीजिए, खेती कीजिए, नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, बाल बच्चे की सेवा कीजिए, सब काम करिए। सब काम करते हुए भी भक्ति कीजिए, उस परमात्मा का भजन कीजिए। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी समय मिले आप थोड़ा सा ही समय निकालकर उसका भजन कीजिए। क्योंकि यहाँ रहना नहीं है, नहीं यहाँ कोई किसी का है। जो भी है तो परमात्मा का है, भगवान का है, आपका नहीं है। आपका घर भी नहीं है, आपका बेटा भी नहीं है, आपका पति भी नहीं है, पत्नी है, कोई आपका, यहाँ तक कि आपका शरीर भी अपना नहीं है। अगर आपका शरीर अपना होता तो कोई चाहता है कि हमारा शरीर बूढ़े हो जाए,